दोस्तों, नंदिनी हावड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। नंदिनी अपने पिता ओम प्रकाश के साथ दिल्ली जा रही थी क्योंकि नंदिनी की मम्मी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। नंदिनी अपने पापा के साथ हावड़ा में ही रहा करती थी क्योंकि उसके पापा ऑफिस में काम करते थे। अब ऐसे में घर पर खाना बनाने के लिए नंदिनी अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। नंदिनी की मम्मी नंदिनी की छोटी बहन और उसके भाई के साथ वो दिल्ली में रह रही होती है। लेकिन अचानक नंदिनी की मम्मी गंगोत्री की तबीयत खराब हो जाती है। अब ऐसे में नंदिनी और उसके पापा ओम प्रकाश आनन फानन में वो लोग हावड़ा से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। सफ़र लंबा होता है। नंदिनी परेशान हो रही होती है कि पता नहीं उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो पाएगी या नहीं। एक बेटी का अपनी माँ के लिए परेशान होना लाजमी है, लेकिन इधर जो उसके पापा ओम प्रकाश रहते हैं वो भी उसकी सामने वाली सीट पर चादर ताने सो रहे होते हैं। नंदिनी भी सोने की तैयारी में होती है, लेकिन तभी ओम प्रकाश की सीट पर एक महिला आती है। महिला जो पीले रंग की साड़ी पहने रहती है, चमकदार। अब जैसे ही ओम प्रकाश महिला को देखते हैं तो उस महिला को वो अपनी सीट पर बैठने के लिए जगह दे देते हैं। नंदिनी अपने पापा को देखती है कि उसे तो मम्मी की कोई फिक्र ही नहीं है। इधर उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन यहाँ उसके पापा लगातार उस महिला से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात का 1:30 बजता है सभी यात्री सो जाते हैं। घोर अंधेरा रहता है। इसका ही फ़ायदा उठा करके ओम प्रकाश और वो महिला एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं कि नंदिनी जिसे बर्दाश्त नहीं होता है। नंदिनी अपने पिता को मना करती है, लेकिन उसके पापा ओम प्रकाश अपनी बेटी की एक नहीं सुनते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो उनकी बेटी उनका पिता बनने की कोशिश ना करे। अब नंदिनी मजबूर हो जाती है। वो लगातार सब कुछ देखती रहती है कि अगर उसकी माँ को ये पता चल जाएगा कि उसके पापा एक अजनबी महिला के साथ इतना कुछ कर रहे थे और वो उन्हें धोखा दे रहे थे, उनके सुहाग को उजाड़ रहे थे, तार तार कर रहे थे, क्योंकि ओम प्रकाश उस अजनबी महिला के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जैसे ही बेटी नंदिनी ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक पिता जिसे लगता है कि उसकी बेटी कुछ भी नहीं समझ रही है, लेकिन नंदिनी अपने पापा को मना करती है। उसके पापा कहते हैं कि देखो नंदिनी, तुम हमें गलत समझ रही हो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ लीलावती जी से हंसी मजाक कर रहे हैं। लीलावती टीचर है और ऐसे में तुम्हें तो पता है कि हमें पढ़ी लिखी अपने पैर पर खड़ी हुई महिलाएं कितनी पसंद हैं। लेकिन नंदिनी यह समझ रही होती है कि उसके पापा और वो महिला एक दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसके पापा सच को झुठला रहे होते हैं। अब नंदिनी करती भी तो क्या करती। ऐसी सुबह हो जाती है। ओम प्रकाश लीलावती के साथ चलती ट्रेन में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही सुबह होती है नंदिनी अपने पापा को जगाती है, लेकिन उसके पापा ओम प्रकाश नहीं उठते हैं क्योंकि वो पूरी रात जागे रहते हैं, खर्राटे लेकर के सो जाते हैं। इधर जो महिला रहती है जिसका नाम लीलावती रहता है, वो नंदिनी से कहती है कि अब तो तुम्हारे पापा हमारे हो गए हैं, वैसे भी मैं विधवा हूँ। मेरे पति जिनका 1 साल पहले ही देहांत हो गया था, और ऐसे में अगर कोई एक बार मेरा हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए मेरा ही हो जाता है। जब एक बेटी ऐसी बातें सुनती है तो उस महिला से कहती है कि देखिए आंटी, हमारी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम लोग इसलिए दिल्ली जा रहे हैं, आप इस तरीके की बातें नहीं कीजिए। अब जो महिला रहती है वो बहुत ही ठीक टाइप की रहती है। वो मुस्कुराते हुए ब्रश करने चली जाती है। जब ब्रश करके वापस लौटती है तो ओम प्रकाश से कहती है कि
चलिए उठिए, आप भी ब्रश करके आइए, हम लोग नाश्ता साथ में करते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश और वो महिला जिसका नाम लीलावती रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाते हैं। नंदिनी ओम प्रकाश की बेटी पराई हो जाती है और लीलावती अपनी हो जाती है। अब नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जो सब कुछ होना था वो तो हो गया है। नंदिनी यहाँ तक भी सब कुछ ठीक होने की आशा करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वो महिला ओम प्रकाश के साथ नंदिनी के घर भी पहुंच जाती है। नंदिनी अपने पापा से कहती है कि पापा मम्मी हॉस्पिटल में, और आखिर ये अजनबी महिला हमारे घर पर क्या कर रही है। ओम प्रकाश कहते हैं कि देखो नंदिनी, ये दिल्ली पहली बार आई है, इन्हें दिल्ली के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब इतने बड़े अनजान शहर में हम कैसे लीलावती जी को अकेला छोड़ सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये हमारे साथ ही रहेंगी। अब जब नंदिनी ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है क्योंकि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही नंदिनी अपनी मम्मी को 1 साल बाद देखती है, वो भी इस हालत में, तो रोने लगती है। ओम प्रकाश अपनी बेटी को दिलासा देते हैं कि उसकी मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश के दिलासा देने के बावजूद भी एक बेटी के मन को शांति नहीं मिलती है। उसे पता था कि घर पर जो अजनबी महिला है वो उसके परिवार को उजाड़ देगी, क्योंकि वैसे भी वो महिला बंगालन रहती है। नंदिनी को पता था कि बंगाली महिलाएं किसी भी पुरुष को बहुत आसानी से अपने मत में ले लेती हैं। उसे ये डर सता रहा था कि काश उसकी मम्मी की तबीयत ना खराब होती तो आज जो बंगालन उसके घर में रह रही है वो घर के अंदर नहीं होती। लेकिन अब नंदिनी कर भी क्या सकती है, बंगालन का प्रवेश घर में हो चुका था। वो अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसकी मम्मी लीलावती इस हालत में नहीं रहती कि उन्हें कोई बात बताई जा सके। अब नंदिनी अपने पापा को लेकर के घर आ रही होती है। वो रास्ते में अपने पापा को बहुत समझाती और कहती है कि पापा, आप जो बंगालन को घर पर लेकर के आए हैं ये सही नहीं है। कल को अगर इस बारे में मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए आप उस बंगालन को घर से निकलने के लिए कह दीजिए। लेकिन बेटी नंदिनी के बहुत कहने पर भी ओम प्रकाश अपनी बेटी नंदिनी की एक नहीं सुनते हैं, और अब वो उस बंगालन महिला के साथ ही एक कमरे में अलग किनारे रह रहे होते हैं। नंदिनी परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अपनी माँ से वो बता नहीं सकती है, इसलिए वो अपने मामा को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। जैसे ही उसके मामा आते हैं, वो अपने जीजा जी को समझाते और कहते हैं कि देखिए, हमारी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है और आप यहाँ पर एक बंगालन के साथ मज़े कर रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन नंदिनी के मामा के समझाने के बावजूद ओम प्रकाश किसी की एक नहीं सुनते हैं और वो लगातार उस महिला के साथ वो सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन नंदिनी के जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि उसके पापा उसे घर से ही निकाल देते हैं। अब नंदिनी अपने एक भाई एक बहन के साथ मामा के घर पर रहने चली जाती है। मामा न आओ देखते हैं न ताओ, वो सीधे ओम प्रकाश के घर पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो बंगालन पेड़ से रहती है। बंगालन बेहद सुंदर रहती है। शायद बंगालन की सुंदरता के आगे ओम प्रकाश अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक और उनकी बूढ़ी पत्नी जो कि बीमार रहती है, उसके इलाज में इतने पैसे खर्चे हो रहे थे, इसलिए ओम प्रकाश एक खूबसूरत बंगालन को अपना जीवन साथी बना लेते हैं। लेकिन इधर नंदिनी, जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, किस तरीके से उसका परिवार एक झट में बिखर गया। लेकिन नंदिनी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसके मामा उसके मामी उसके साथ खड़े रहते हैं। उसके मामा कहते हैं कि नंदिनी, हम तुम्हें एक ऑफिस में काम लगवा दे रहे हैं
वहाँ तुम काम करना, ऐसे तुम्हारी मम्मी के इलाज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं तो तुम्हारी मम्मी का इलाज करवा ही रहा हूँ, लेकिन जानती हो महंगाई का इतना ज़माना है, ऐसे में कितना भी कोई कमा ले कम ही पड़ जाता है। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मम्मी के इलाज हर महीने 70,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब ऐसे में जब ये नंदिनी सुनती है तो तुरंत तैयार हो जाती है। अब नंदिनी ऑफिस में काम करने लगती है, लेकिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक और उसकी मम्मी के पीठ पीछे उसके पापा ने एक बंगालन से रिश्ता अपना लिया, एक बंगालन का हाथ थाम लिया और उसकी मम्मी को ऐसे ही तड़पने के लिए हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया। एक और नंदिनी मानसिक तौर से छूट रही होती है। उसका पिता जो कि उसे बचपन से पाला था, उसके नखरों को उठाया था, एक उसका परिवार था, संयोजित परिवार था, लेकिन कैसे एक महिला के आ जाने से उसका परिवार एक चुटकी में ही बिखर गया। लेकिन नंदिनी हालात से समझौता नहीं करती है, वो लड़ रही होती है। उसे लगता है कि अगर उसकी मम्मी सही हो जाएंगी तो फिर उसके पापा ओम प्रकाश उस बंगालन को छोड़ देंगे, पहले की तरह ही उसका परिवार हो जाएगा। इसलिए नंदिनी ऑफिस में मेहनत से काम करती है और जो भी पैसे उसे मिलते हैं वो अपनी मम्मी के हॉस्पिटल में फीस जमा कर देती है, दवाइयों में खर्चा कर देती है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे नंदिनी की मम्मी की तबीयत ठीक होने लगती है। कुछ ही महीने बाद नंदिनी की मम्मी लीलावती बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंदिनी के मामा मामी बहुत खुश होते हैं। वो लीलावती को अपने घर लेकर के आते हैं। लीलावती पूछती है कि ओम प्रकाश कहाँ है? जब से हमारी तबीयत सही हुई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमसे मिलने भी नहीं आए। नंदिनी के मामा मामी कहते हैं कि देखिए वो घर पर हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ही लीलावती ये सुनती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो अपने पति को कहीं भी नहीं पाती हैं। अब वो पूछती हैं कि आखिर ओम प्रकाश कहाँ है? वो तो घर पर कहीं नहीं है। अब जो नंदिनी रहती है वो अपनी मम्मी को पूरी बात बता देती है। जैसे ही लीलावती ये सुनती हैं तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वो किसी की एक नहीं सुनती हैं, ऑटो करती हैं और अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो ससुराल पहुंचते हैं तो उनके होश हो जाते हैं। लीलावती इससे पहले कि घर में घुस पाती हैं, जो बंगालन रहती है वो लीलावती को घर के बाहर धकेल देती है और कहती है कि आप कौन हैं और आप हमारे घर के अंदर क्यों घुसी आ रहे हैं? शोर शराबा सुन करके ओम प्रकाश बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही ओम प्रकाश अपनी पत्नी लीलावती को देखते हैं तो भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि भला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि हमने शादी कर ली है और ये हमारी धर्म पत्नी है। जैसे ही लीलावती ये सुनती हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। जब वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि ओम प्रकाश का तो एक पूरा परिवार हो गया है। ओम प्रकाश के परिवार में 2 बेटियां और 3 बेटे रहते हैं। जैसे ही लीलावती घर के अंदर जाती हैं तो दंग रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके पति ने उनके पीठ पीछे एक बंगालन से शादी कर ली और उस बंगालन से उन्हें 2 बेटी 1 बेटा है। वो बहुत परेशान होती हैं और ओम प्रकाश को अपने पति को समझाती हैं, लेकिन बंगालन का ऐसा जादू रहता है कि ओम प्रकाश अपनी धर्मपत्नी लीलावती की एक नहीं सुनते हैं। अब लीलावती मजबूर होकर के वहाँ से चली आती है। नंदिनी अपनी मम्मी को समझाती है और कहती है कि मम्मी चिंता नहीं कीजिए। बेटी नंदिनी के बहुत समझाने पर लीलावती समझने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो गुमसुम रहने लगती है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है, नंदिनी भी बड़ी हो जाती है। नंदिनी की मम्मी उसकी बड़े ही धूमधाम से शादी कर देती हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक दिन लीलावती जिनके नंबर पर फ़ोन आता है, ये फ़ोन उनके ससुराल में रहने वाले एक पड़ोसी ने किया था। अब जैसे ही लीलावती अपने पड़ोसी के घर पहुँचती हैं तो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि घर के बाहर ही उनका पति ओम प्रकाश अजीब तरह के फटे पुराने कपड़े में बैठा रहता है और आसपास आने वाले जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा होता है। अब जैसे ही लीलावती अपने पति को भीख मांगता हुआ देखती
तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो पड़ोसी से पूछती हैं कि क्या बात है, ओम प्रकाश जी भीख क्यों मांग रहे हैं। पड़ोसी कहते हैं कि देखिए, आपके पति ओम प्रकाश ने आपको घर से निकाल दिया था, ऐसे ही उस बंगालन ने आपके पति ओम प्रकाश को घर से निकाल दिया और अपने बंगाल में ही रहने वाले उस प्रेमी को घर पर ले आई, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था। अब वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है। जैसे ही लीलावती ये सुनती है तो उन्हें अपने पति की हालत देखी नहीं जाती है। वो अपने पति के पास पहुंचती है। ओम प्रकाश जो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो देते हैं, वो लीलावती को भी नहीं पहचानते हैं। जैसे ही लीलावती ओम प्रकाश के पास पहुंचती है तो अपने पति की इतनी बुरी दुर्दशा देख करके उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश जो ना जाने कितने महीनों से नहाए नहीं थे, उनके शरीर से बदबू आ रही थी, उनकी नाक बह रही थी। अब ऐसी अवस्था में कोई पत्नी अपने पति को देखेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा। ऐसा ही कुछ लीलावती के साथ होता है, लेकिन लीलावती अपने पति को ऐसी हालत में नहीं छोड़ती है। वो अपने पति को लेकर के अपने भाई के घर आती है। इसके बाद वो अपने पति को नहलाती हैं, धुलाती हैं, नए कपड़े साफ सुथरे पहनाती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। ओम प्रकाश जो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाते हैं, पत्नी ओम प्रकाश को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो ओम प्रकाश कई दिनों से भूखे हैं। लीलावती अब अपने पति की सेवा में लग जाती हैं, उनका इलाज करवाती हैं। लेकिन जैसे ही ये बात उनकी बेटी नंदिनी को पता चलती है, तुरंत नंदिनी अपने माँ के घर आती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि मम्मी, आपने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया। आपने अच्छा किया कि आप पापा को घर पर लेकर के आ गई। अब जब तक पापा ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भी आपके साथ रहूँगी, पापा की देख रेख करूँगी। इसके बाद नंदिनी और लीलावती दोनों मिल करके ओम प्रकाश की सेवा करती हैं, उनका इलाज करवाती हैं। धीरे धीरे ओम प्रकाश अच्छे होने लगते हैं। अब उनकी मानसिक स्थिति सही हो जाती है। जैसे ही ओम प्रकाश होश में आते हैं, वो अपनी पत्नी लीलावती और बेटी नंदिनी के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगते हैं। पत्नी लीलावती अपने पति से कहती है कि देखिए जी, ये तो हमारा कर्तव्य था। हमने 7 फेरे लेते हुए आपसे ये वादा लिया था कि चाहे सुख हो या दुख, अपनी आखिरी सांस तक हम आपकी सेवा करेंगे। हम बस वही कर रहे हैं। जैसे ही ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते, उन्हें लगता है कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ओम प्रकाश पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वो उस बंगालन के घर पहुंचते हैं, यानी कि अपने घर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि बंगालन ने वो घर अपने नाम करवा लिया है। ओम प्रकाश जिनकी दिल्ली में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रहती है, वो सब बंगालन अपने कब्जे में कर लेती है, उसे हथिया लेती है। वो बंगालन से कहते हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसने कब्जा लिया है, शराफत से वो उन्हें वापस लौटा दे, वरना वो उस पर केस कर देंगे। लेकिन बंगालन ओम प्रकाश की एक नहीं सुनती और वो ओम प्रकाश को उल्टा धमकाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाए और इस मकान को भूल जाए, वरना दिल्ली में रहने के लायक वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन ओम प्रकाश बंगालन की बातों से नहीं डरते हैं। वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, मुकदमा कर देते हैं। 4 सालों तक मुकदमा चलता है, लेकिन जीत बंगालन की ही होती है, क्योंकि बंगालन जिसे हर किसी को मत में लेने का हुनर आता है। अब ऐसे में ओम प्रकाश केस हार जाते हैं और दिल्ली में उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है वो सब बंगालन के नाम ही रहती है। ओम प्रकाश जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें, इसलिए वो अपने साले के समझाने पर गांव वापस लौट आते हैं अपनी पत्नी लीलावती, बेटी नंदिनी को लेकर के, और गांव के ही पुराने पुश्तैनी मकान में रहने लगते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उससे अब वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक गलती से किस तरीके से ओम प्रकाश ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी सालों की कमाई हुई मेहनत किस तरीके से बर्बाद कर दी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका बंगालन के बारे में क्या सोचना है, और लीलावती जिन्होंने अपने पति की इतनी सेवा की, जबकि उनके पति ने
उस बंगालन महिला के लिए उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके बुरे समय में उनका साथ नहीं दिया था। आपका लीलावती के बारे में क्या सोचना है? क्या ऐसी पत्नी हर किसी को मिलनी चाहिए? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।